नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिकी सबमरीन ने हिंद महासागर में ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया, जिसमें कम से कम 87 लोग मारे गए। वॉरशिप इरिस देना कुछ हफ्ते पहले ही भारत में एक नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहा था और वापस लौटते समय अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। इरिस देना ईरान नौसेना की एक खास जंगी शिप थी, जिसके डूबने का ईरान पर खासा असर पड़ सकता है। इरिस देना एक मौज क्लास फ्रिगेट 2024 में मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान में हिस्सा लेने के लिए भारत आया था। हालांकि यूएस ने मरने वालों की संख्या कंफर्म नहीं की है, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने सबमरीन स्ट्राइक की पुष्टि की और इसे ईरान के खिलाफ अपनी लड़ाई में अमेरिका की ग्लोबल पहुंच का सबूत बताया है। तो वहीं बचाव में जुटी श्रीलंकाई नेवी ने बताया कि 87 लोगों के शव मिल चुके हैं। इरिस देना के डूबने की खबर के साथ ही इस शिप की खासियत पर चर्चा होने लगी। आइए जानते हैं ईरान के लिए इरिस देना क्यों अहम था। इरिस देना ईरान की नौसेना का एक महत्वपूर्ण युद्धपोत था। ये मौज क्लास फ्रिगेट था, जहां ये जहाज जो है ईरान की स्वदेशी तकनीक से बना हुआ था। ईरानी नौसेना के सबसे आधुनिक और गर्व वाले जहाज़ों में से एक इसे माना जाता था। ईरानी नौसेना में पहली बार इस जहाज में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया गया था, जो मिसाइल लॉन्च करने में ज़्यादा प्रभावी होता है। इस शिप पर कादिर एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी हैं, जो दूर समुद्र में अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाने में सक्षम है, जबकि सैयाद या SM-1 सतह से हवा में जो है मार करने वाली मिसाइलें हवाई हमलों से बचाव के लिए तैनात है। इन प्लेटफॉर्मों पर 76 mm की नौसैनिक गन, पनडुब्बी रोधी टॉर्पिडो और CIWS क्लोज इन हथियार प्रणाली भी, इस तरह के जो हथियार प्रणाली है वो भी मौजूद हैं, जो करीबी हमलों को नाकाम कर सकती हैं। इन सब की निगरानी ASR 3D फेज्ड एरे रडार करता है, जो दूर से ही दुश्मन के ठिकानों को ट्रैक कर लेता है। अमेरिका नौसेना ने कहा है कि उनके इस हमले में शिप का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। आपको बता दें कि इरिस देना उस समय चर्चा में आया था जब 2023 में ईरान ने पहली बार अपने 2 नेवल शिप को अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भेजा था। इस मिशन में इरिस देना के 7 सहायक जहाज आइरिस मकरान भी शामिल था। ईरानी जंगी जहाज ने शायद पेरिस्कोप डेप्थ में भी US सबमरीन का पता नहीं लगाया, जो अमेरिकन सबमरीन की टैक्टिक्स की काबिलियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। इंडियन नेवी ने 16 फरवरी को एक बयान में कहा था, इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ी मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में से एक के तौर पर मिलान 2026 दुनिया भर की नेवी को एक साथ लाएगा, ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी और मैरीटाइम डोमेन, इसके अलावा अवेयरनेस और कलेक्टिव रिस्पांस काबिलियत को मजबूत किया जा सके। एक्सरसाइज में हार्बर और सी फेज में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस, सर्च और रेस्क्यू वगैरह जैसे कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम ऑपरेशंस पर फोकस किया गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इरिस देना पर जो हमला हुआ है वो वाकई में ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जंगी जहाज़ों में से एक है ये, और इस पर हमला होना वाकई में चिंताजनक है। लेकिन अभी भी ईरान के पास इतनी काबिलियत है कि ईरान अगले 6 महीने तक अपने हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और बाकी के देशों पर बरस भी सकता है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार, अगर किसी का सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम है।